चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक महीने के अंदर बसरेर थाना क्षेत्र में तीसरी हत्या। क्षेत्र में गश्त न होने के कारण बढ़ रही थाना क्षेत्र में वारदात। आपको बता दें कि बसरेर थाना क्षेत्र के गांव रिठौली में रविवार के दोपहर करीबन 12 बजे देवर ने अपनी ही विधवा भाभी डॉली पत्नी प्रदीप की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतका की 12 वर्षीय बहन अनामिका पुत्री रामदास निवासी नगला कोर्ट थाना इकदिल ने चीख पुकार की तो मोहल्ले के आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के कारण वह सबको कब्जे में न ले सके। वहीं कुछ लोगों के समझाने के बाद सबको पुलिस ने जबरन उठाकर घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर ले जाकर पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बहन ने बताया कि बहन के सगे देवर कोमल सिंह आए दिन उसकी बहन के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मेरे भाई के मरने का तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ रहो और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा, जिसको लेकर उसकी बहन ने कई बार उसको मना किया, जिससे खुन्नस खाकर उसने कमरे में सो रही बहन को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका अपने पीछे 5 वर्षीय बेटी गुंजन व 3 वर्षीय कार्तिक को छोड़ गई। एक महीने के अंदर ही बसर थाना क्षेत्र में तीसरी हत्या की वारदात है। रिपोर्ट सोम दीक्षित, न्यूज सिबला इटावा। थाना बसरेर में करीब 1 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि रिठौली गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे इस सूचना पे, तो वहाँ जाके जानकारी हुई थी एक मृतका है उस जो अपने देवर के साथ रहती थी उसी घर में। मृतका के पति की करीब 1.5-2 महीने पहले मौत हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और अब उसको सहारा देने के लिए देवर साथ में रहता था। अभी तक ये तथ्य संज्ञान में नहीं आ पाए हैं कि इसका मोटिव क्या है, लेकिन उसके देवर के बारे में जो जानकारी मिली है वो भांग का नशा करता था, शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था। मृतका की एक लड़की थी 5 साल की जो मौके पे थी, और उसकी एक मृतका की छोटी बहन करीब 12-13 साल की वो भी थी। उनके द्वारा कुछ तथ्य बताए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि घटना कारित करने के बाद देवर उसका भाग गया था। और जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके अनुरूप कठोरतम कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में गुरु महाराज का अधूरा ज्ञान। गुरु पूर्णिमा पर भूल गए कोरोना का प्रोटोकॉल। मास्क को सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन के साथ लगाया और लगवाया टीका। शिष्यों से छुलवाए पैर, बांटा प्रसाद। कोरोना के संकट के बीच गुरुजी का अधूरा ज्ञान हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। गुन्नौर थाना के समाधि बाबा आश्रम से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, जहां पर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। रिपोर्ट आर यादव, न्यूज सिविल संभल। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाइक सवार लापरवाही से बाइकों को चलाते हुए दे रहे लगातार हादसों को दावत। आपको बता दें कि आए दिन हो रहे लापरवाही के चलते हादसे। इसी जगह पर कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में 2 लड़कों की मौत हो गई थी। अब ये दूसरा हादसा है। श्योपुर जिले के शिवपुरी रोड पर हुआ खतरनाक एक्सीडेंट, जहां दोनों तरफ बाइक सवार दोनों अपनी अपनी बाइकों को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर से आ रहे थे। तभी अचानक से दोनों बाइक स्पीड में होने के कारण भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिसमें एक बाइक सवार की हालत तो ज़्यादा गंभीर हो गई और उसे लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। रिपोर्ट रियाज अली, न्यूज सिविल, श्योपुर, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजरंग क्षेत्र में 5 जून 2020 दिन रविवार को सर्वजन संकट हरण पंचदेव भगवान आश्रम राजपूत नगर फतेह नगला में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई। हवन भी किया गया। गुरु जी के बिना मानव जीवन अधूरा है, इसलिए मानव जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा को अपने आध्यात्मिक गुरु जी के लिए भोजन, वस्त्र, दक्षिणा दान करनी चाहिए। गुरु प्रसन्नता के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर व्यक्ति को जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात गुरु नहीं बनाए, तब तक उस व्यक्ति को अपने कुलदेवता या आराध्य देव को गुरु मानकर पूजा करनी चाहिए। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज ऐसे लाइव, बजरगंज, बदायूं।
उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजरी क्षेत्र में आंवला रोड पर वजीरगंज से उस्सेता तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जी रावेंद्र सिंह द्वारा मनवाई के 30 लोगों को सड़क के दोनों तरफ की घास सफाई व गड्ढों को पाटने का कार्य कराए गए। रोजगार मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट खुशीराम न्यूज बजरी बदायूं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बबराला में आर्य समाज में मनाया गया गुरु दक्षिणा महोत्सव। आपको बता दें कि संभल में कस्बा बबराला में गुरु शिष्य की परंपरा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि के जिला कार्यालय आर्य समाज मंदिर बबराला के प्रांगण में कोरोना महामारी के चलते पतंजलि योग समिति के पदाधिकारियों ने हर साल की भांति बड़ा सामूहिक कार्यक्रम न करके सादगी से छोटा कार्यक्रम वैदिक रीति से वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा देवयज्ञ करके आयोजित किया। उसके उपरांत संगठन के पदाधिकारियों ने गुरु शिष्य के महत्व का प्रकाश डाला और कार्यक्रम का संचालन करते हुए समाज सेवक नवनीत गांधी ने अपने जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया। रिपोर्ट भूपेंद्र सिंह, न्यूज आई लाइव संभल। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस और प्रशासन बिना किसी डर के राज्य में लड़ रहे हैं। वे सामने से लड़ाई जारी रखे हुए कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पत्रकारों, डाककर्मियों और एम्बुलेंस चालकों को इससे बाहर नहीं रखा गया है। पत्रकार विभिन्न समाचारों को एकत्र कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वे आम लोगों के सामने सही जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सभी लोग घर पर होते तो पत्रकार बाहर जाते समाचार एकत्र करते, इसलिए उन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है। आज राज्य के जाने माने अखबारों के 14 नाडिया पत्रकारों को कृष्णानगर आनंद धारा नामक स्वैच्छिक संगठन की ओर से कृष्णानगर पोस्ट ऑफिस के कोने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। संगठन ने पत्रकारों को पौधे, पदक, कैडबरी और प्रमाण पत्र सौंपे। इसके अलावा शहर के जिला अस्पताल के 3 एम्बुलेंस चालक और 2 भारतीय डाक विभाग के ग्रामीण डाकघर के 2 कर्मचारी भी कोरोना सेनानियों के रूप में सम्मानित किए गए। 6 प्रख्यात डॉक्टरों को भी कृष्णानगर आनंद धारा द्वारा रिसेप्शन दिया गया। उन्हें प्रमाण पत्र, पदक, पेन, पौधे और कैडबरी भी दिए गए। संगठन के सचिव, केंद्र सरकार कर्मचारी राजू पात्रा ने कहा कि पत्रकारों के मित्र भी कोरोना सेनानियों के रूप में सामने से लड़ रहे हैं और हम घर में समाचार देख रहे हैं, इसलिए वे सम्मान के लायक हैं। एम्बुलेंस चालक और डाक कर्मचारी भी हैं, वे कोरोना के सामने से लड़ रहे हैं। कुछ अन्य पेशेवर भी जिन्हें हम भविष्य में स्वागत करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। रिपोर्ट समीर दास, न्यूज ऐसे बिराय, कोलकाता। आज के हमारे संगठन कृष्णनगर आनंदधारा আমরা 11 এপ্রিল থেকে আমরা শুরু করেছি সেবা কাজ, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আজকে আমাদের 100 পর্ব পূর্ণ হচ্ছে। তা 100 পর্বে আমরা আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে এই কোভিড-19-এ যারা সামনে থেকে লড়াই করেছে, যেমন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী আছে, অ্যাম্বুলেন্স চালক, তারপরে হচ্ছে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু, এদেরকে সংবর্ধনা, যে কাজ সাংবাদিক বন্ধুরা যে কাজটা আজকে সারাদিন ধরে করে যাচ্ছে, যে খবরগুলো তারা সংগ্রহ করছে, আমরা বাড়িতে বসে নিউজ চ্যানেলে, খবরের কাগজে সেই খবরগুলো দেখতে পাচ্ছি বাড়িতে বসেই। অথচ এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সাংবাদিক বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে একদম সামনে থেকে খবর সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তা আমার সেই জন্য আমার তাদের এই ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ছোটো করতে চাই না। আমাদের সাধ্যমতো তাদেরকে কিছুটা সম্মান